हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। मतलब कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भैया जो हम न्यूरॉन्स को इस तरह से बांट रहे हैं वो किस आधार पे बांट रहे हैं। जैसे कि होता है ना, अगर हम प्लांट को भी बांटते हैं तो किस आधार पे बांट रहे हैं। मतलब किसी में फूल आता है, किसी में नहीं आता है, तो फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग। उसी तरह से मान लो कोई प्लांट बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो हर्ब सर्ब ट्री कहते हैं। उस आधार पे मतलब हाइट वहाँ लिया गया, फ्लावर लिया गया। इन द सेम वे जो हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख रहे हैं, मतलब वो किस आधार पे बांट रहे हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, वो किस आधार पे बांटा गया है कि ए पोलर होते हैं, बाई पोलर होते हैं, कि कौन क्या होते हैं। तो सुनो, पहले एक होता है स्ट्रक्चरल बेसिस, ठीक है, स्ट्रक्चरल, और दूसरा होता है फंक्शनल। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल बेसिस को लिया गया है, मतलब वो दिखते कैसे हैं, न्यूरॉन्स दिखते कैसे हैं, मतलब उनका बनावट क्या है, स्ट्रक्चर उनका क्या है। उस आधार पे न्यूरॉन्स को बांटा गया है। पहला ए पोलर, दूसरा यूनिपोलर, तीसरा सीडो यूनिपोलर, फिर बाईपोलर, और एक होते हैं मल्टीपोलर, है ना। ये क्या है, मल्टीपोलर। चलो अब पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर वो दिखते कैसे हैं उस आधार पे। और एक होता है फंक्शनल बेसिस के आधार पे, मतलब भी वो काम क्या करते हैं न्यूरॉन्स, कोई इन्फॉर्मेशन लाता है, कोई ले जाता है, कोई बीच का काम करता है, उस आधार पे हम देखेंगे। जैसे सेंसरी मोटर ये सब होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे, जो कि पहला होता है ए पोलर न्यूरॉन। पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डेंड्राइट क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं। जैसे कि आपने ये मल्टीपोलर का जरूर एग्जांपल, मतलब ये तो देखा ही होगा, है ना, जिसमें ये छोटे छोटे जो आउटग्रोथ है सेल बॉडी से निकले हुए, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स, है ना। सारे को मिला के डेंड्राइट्स, एक सिंगल को डेंड्रॉन कहते हैं। और एक जो बड़ा सा प्रोसेस है इसे कहा जाता है एक्सॉन, है ना। और जो निचले वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका, पहले ए पोलर जो न्यूरॉन है, ए पोलर न्यूरॉन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ही एक्सॉन है, ना ही डेंड्राइट है, कुछ भी नहीं है। सिंपल क्या है, एक सेल बॉडी है, बीच में न्यूक्लियस है, बस यही सब है ना। और बीच में सब नीजल ग्रेन्यूल्स ये सब होते हैं। तो ए पोलर न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है, अब पहले सुन लो कहाँ पे पाया जाता है। ये पाया जाता है सिलेंट्रेट्स में, है ना। सिलिंड्रेट एक फाइलम है ना एनिमल किंगडम का, उसमें एग्जांपल जैसे कि हाइड्रा। तो हाइड्रा में ये पाया जाता है ए पोलर न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा होता है यूनिपोलर। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। अब पोलर का मतलब ये जो पोल निकला हुआ है ना, इसमें क्या था, पोलर था नहीं, ए पोलर। ए पोलर मतलब कि पोल नहीं है, कोई भी आउटग्रोथ नहीं था। लेकिन जो यूनिपोलर है उसमें तो जो सेल बॉडी है उससे एक आउटग्रोथ निकला हुआ है ना, इसको बोला जाता है एक्सॉन। इसको क्या बोला जाता है, जो लंबा सा होता है उसको बोला जाता है एक्सॉन। डेंड्राइट छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपोलर में आपको दिख रहा है। तो जो यूनिपोलर होता है वो सिंगल पोल होता है, ठीक है, जिसको एक्सॉन बोला जाता है। मतलब ये सेल बॉडी से सिंगल आउटग्रोथ निकला हुआ है, इसे बोलते हैं यूनिपोलर। ये कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखो, ये पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि इम्ब्रायोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, ह्यूमन के इम्ब्रायो में, है ना, इम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन, इम्ब्रायोनिक स्टेज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है स्यूडो यूनिपोलर। यहाँ ध्यान से सुनो, एक है यूनिपोलर, एक है स्यूडो यूनिपोलर। मतलब है ये भी यूनिपोलर, लेकिन यहाँ पे दो दिख रहा है ना, कंफ्यूजन हो गई ना। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना, फॉल्स। यूनिपोलर मतलब ये यूनिपोलर तो है लेकिन फॉल्स है। कहने का मतलब है भैया ये यूनिपोलर ही है, लेकिन ये समझो तो छुपे छुपाए निकल गया है ये, है ना। ये यूनिपोलर क्यों है, क्योंकि जैसे यूनिपोलर में क्या होता है कि सेल बॉडी से एक सिंगल आउटग्रोथ निकलता है। यहाँ पे भी क्या हुआ, जो ये सेल बॉडी है उससे एक सिंगल ही तो निकल रहा है, सिंगल निकल गया है, लेकिन जो इसमें एक्सॉन निकला है उसमें ब्रांचिंग हो गई है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन है, और ये क्या है, इसमें ब्रांचिंग हो गई, यानी कि इसमें क्या हुआ था नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सॉन से एक ब्रांच निकल गया है, शाखा निकल गया है। ये हो गया इसका डेंड्राइट, है ना। ये क्या है, ये इसका हो गया डेंड्राइट, ये वाला, है ना। तो देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बाइपोलर और सीडो में, ध्यान रखो। ये जो है यहाँ पे सेल बॉडी है, सेल बॉडी से सिंगल एक, मतलब कि एक ही आउटग्रोथ निकला हुआ है। जैसे कि यूनिपोलर में क्या होता है कि यूनिपोलर से एक सिंगल आउटग्रोथ निकलता है, यहाँ पे भी सिंगल निकल रहा है, लेकिन चूंकि ब्रांचिंग हो गया है इसलिए इसको यूनिपोलर ही कहेंगे, लेकिन ये फिर सीडो यूनिपोलर बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो ना कि जो ये सेल बॉडी है इसको माथा समझ लो, है ना, माथे से ऐसे निकल रहा है गर्दन, गर्दन के नीचे दो हाथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सूडो यूनिपोलर। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, है ना, डॉर्सल रूट
गैंग्लियन। जब हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे ये डोर्सल रूट जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आता है, सेंसरी न्यूरॉन वहाँ पे ये काम करता है, यानी ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। जो डेंड्राइट है ये रिसेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अगला है हमारा बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर कहने का मतलब कि दो पोल, बाई मतलब होता है दो। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से दो आउटग्रोथ निकला हुआ है, एक इधर का एक इधर का। यहाँ पे सेल बॉडी से सिंगल निकला था, इसीलिए इसे मतलब यूनिपोलर कहना चाहिए था, लेकिन इसमें ब्रांचिंग हो गया था, इसीलिए इसको क्या बोल दिए थे, स्यूडो यूनिपोलर, है ना। मतलब है ये यूनिपोलर क्योंकि एक मतलब कि जो सेल बॉडी है उससे एक ही आउटग्रोथ निकला है, लेकिन ब्रांचिंग हो गया, इस वजह से इसको स्यूडो यूनिपोलर कह दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो सेल बॉडी है उससे दो आउटग्रोथ निकल रहे हैं, एक ये हो गए और एक ये हो गए। इनको तो एक्सॉन ही कहा जाएगा, है ना। और इसको क्या कहा जाएगा, इसको डेंड्राइट्स कहा जाएगा, है ना। एक डेंड्राइट होते हैं और एक एक्सॉन होते हैं बाईपोलर में। मतलब समझो ना कि माथा से कोई गर्दन नहीं निकला है, ठीक है, डायरेक्ट माथे में से दो हाथ निकल गए हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाईपोलर। लेकिन जब माथे से एक गर्दन हो, ठीक है, और दो हाथ ऐसे हो, तो उसको समझ लेना आप स्यूडो यूनिपोलर है। याद रखने के लिए बस ये है, ठीक है। अगला है आपका मल्टीपोलर। मल्टीपोलर तो आपने कॉमनली पूरी जगह देखा होगा, ये हमारे पूरे ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन पहले ये ध्यान दो कि बाईपोलर कहाँ पाया जाता है। बाईपोलर के एग्जाम्पल हो गए, जैसे रेटिना में ये पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, रेटिना में मिलते हैं ना, रेटिना में। ये कहाँ मिलते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन रेटिना में मिलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ का जो रेटिना होता है ना उसमें। और ये मल्टीपोलर जिसमें कि एक सिंगल एक्सोन है ना, एक्सोन तो सिंगल ही होगा, एक्सोन सिंगल है, लेकिन इसके डेंड्राइट्स जो है वो बहुत सारे हैं। डेंड्राइट 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे डेंड्राइट्स है ना। तो इसमें देखो तो सेल बॉडी से ढेर सारे पोल निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए मल्टीपोलर इसको बोल दिया गया। यहाँ पे बाईपोलर क्यों बोले हैं, क्योंकि सेल बॉडी से दो पोल निकल रहा है। यहाँ पे इसको स्यूडो यूनिपोलर क्यों बोला है, देखो इसको यूनिपोलर बोलना चाहिए था। ये जो क्या है, ये सेल बॉडी से एक सिंगल आउटग्रोथ निकल रहा है, तो सिंगल निकल रहा है इसीलिए इसको यूनिपोलर बोलेंगे। लेकिन इसमें ब्रांचिंग हो गया इसीलिए इसको स्यूडो बोल दिया गया, स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। यहाँ पे क्या यूनिपोलर क्यों है, क्योंकि सेल बॉडी से एक सिंगल आउटग्रोथ निकला है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई आउटग्रोथ ही नहीं, इसीलिए इसको ये पोलर बोलते हैं। होप इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली जस्ट बस सीखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।